नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र, आपका IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की हर खबर पर हमारे संवाददाताओं की है पैनी नजर। लेकिन आज बहराइच से एक वीडियो सामने आया है जिसमें राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी जा रही है और वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और 3 दिन बाद इंटरनेट सेवाएं बहराइच में बहाल हुई हैं, यानी अब धीरे धीरे स्थिति काबू में आ रही है। क्योंकि 3 दिन लग गया पुलिस को इंटरनेट बहाल करने में और कल एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर जगह चली और खुद सीएमओ ने, बहराइच के सीएमओ ने कई न्यूज चैनल पर आकर फ्रंट में उस बात की पुष्टि की। लेकिन आज ये जानकारी आ रही है कि बहराइच पुलिस ने उस पीएम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अच्छा, उस पीएम रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र था कि जैसे कि राम गोपाल मिश्रा के नाखून को खींचा गया है, उसकी आंख के पास चोट पहुंचाया गया है, नुकीली धारदार हथियार से हमला किया गया है, शॉक दिया गया यानी करंट दिया गया है, हैमरेज से जान गई है, गोली के 35 छर्रे लगे। ये सारा उस पीएम रिपोर्ट में जिक्र था और कल कई न्यूज चैनल में बहराइच के सीएमओ भी इस बात पर बात करते हुए देखे गए। लेकिन आज बहराइच पुलिस ने इसे खंडन कर दिया और एक उन्होंने बकायदा लेटर जारी किया, बताया कि खंडन करते हुए, और कहा कि अब इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं, लेकिन लोगों पर नजर होगी, ग्रुप्स पे नजर होगी, अलग अलग ग्रुप्स पे नजर होगी, कोई शांति सौहार्द को बिगाड़े ना, ये कोशिश करे। बहरहाल मैं सावंत से वो आग्रह करूंगा कि वो वीडियो जरा प्ले करें जिसमें राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी जा रही, जरा वो हमारे उसे दर्शक भी देखें। हालांकि इस वीडियो को IBC 24 उत्तर प्रदेश पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है, बार बार दिख रहा है, तो हम इसको आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो को। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस ही करेगी, लेकिन हम क्लियर कर रहे हैं कि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं करता है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आदर्श गुप्ता हरदोई से, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से, अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और इसके साथ ही चौधरी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से, और दुर्गेश यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ते जा रहे हैं। उनको एक बार मैं आग्रह करूंगा सावंत से कि सभी को लेकर आइए स्क्रीन पर, सभी को सामने लेकर आइए। सारे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और अगर त्रिलोक चंद भी हमको दिखाई दे रहे हैं, त्रिलोक चंद को भी स्क्रीन पर लेकर आइए, मोहम्मद सरफराज को भी स्क्रीन पर लेकर आइए, वो भी हमें इस वक्त दिख रहे हैं। तो ये सारे संवाददाता हमारे 12 बजे 12 खबर में जुड़े हुए अपडेट देंगे। लेकिन पहले अखंड राय से जानेंगे, क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या माहौल है और आज वहां की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, पहले ये मैं जानता हूं। अखंड जी राहुल, आपको बता दें कि बहराइच जो हिंसा है उसको लेकर के लखनऊ में माहौल गर्म है। डीजीपी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की नजर है बहराइच हिंसा में। और अभी हाल फिलहाल में बहराइच हिंसा को लेकर के थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी प्रशासन की नाकामी को लेकर के हमला बोला है, उन्हें सरकार पर हमला बोला है। सबसे बड़ी बात है कि बहराइच में हिंसा होती है, 5 दिन करीब हो जाते हैं, उसके बाद एक एक दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, एक एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, नई नई खबरें निकल करके वहां से सामने आ रही हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। और एक लेटेस्ट वीडियो जो आया है इसकी IBC 24 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जब राम गोपाल मिश्रा उस झंडे को हटा रहे होते हैं तो गोली चलने की आवाज आती है और जैसे ही गोली लगती है वो तुरंत गिर जाते हैं। इस घटना का वीडियो पूरी तरीके से वायरल है। और एक सबसे बड़ी बात एक और आ रही है कि इस पूरी घटना के बाद एक आरोपी, एक नामजद आरोपी है दानिश, उसको पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। और भी आरोपियों की तलाश जारी चल रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल कुछ लोग चले गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। राहुल, आपको बता दें कि अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे घटना का, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके घर में काम करने वाले एक लड़की की एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोल रहा है कि अब्दुल हमीद, जिस दिन ये घटना हो रही थी, अब्दुल हमीद ने उस दिन अपनी जो रिवॉल्वर, उसे मतलब अपनी जो बंदूक है उसे साफ किया था और अपने बेटे से और कारतूस लाने की बात भी कही थी।
यही नहीं, अब जब ये पूरी घटनाक्रम, जब ये विसर्जन का जुलूस जा रहा होता है, तो जब पथराव हो रहा होता है, तो अब्दुल हमीद उस वक्त छत पर मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा घटनाक्रम अब्दुल हमीद की तरफ इशारा कर रहा है, और मुझे लगता है कि पुलिस जल्द अब्दुल हमीद तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी भी 5 दिन बीतने के बाद भी ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है। एक एक दिन करके कोई ना कोई नई नई चीजें आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, वीडियो भी आ चुका है वायरल, जो इस समय चल रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं विराइट हिंसा को लेकर के, वो यहाँ पे राजधानी का भी माहौल गर्म कर चुकी हैं। जी राहुल। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अखंड राय। यानी राजधानी का माहौल भी गर्म होना स्वाभाविक सी बात है। डीजीपी लगातार बैठकें कर रहे हैं, चूंकि जिस तरह से वहां हुआ है, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस का फेल्योर भी है। इतनी बड़ी घटना हो गई, जबकि भाई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान किस रूट पर जाना है ये तो तय था। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये पुलिस का फेल्योर है, और लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। इससे कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद आपका अखंड। दुर्गेश, मैं जानना चाहूंगा कि वाराणसी से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? दुर्गेश, आपको आवाज आ रही है? आप स्क्रीन पे हैं। जी सर, आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जी वाराणसी बिल्कुल की राहुल, आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? राहुल बताना चाहूंगा कि बनारस की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज सिग्नेचर ब्रिज की मोहर लगे, जो उसका डीपीआर है वो तैयार कर लिया गया है। कल वैष्णो जो रेल मंत्री हैं, वैष्णवी वैष्णव ने एक डीपीआर फाइनल कर लिया है। कल अपने प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, और उसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि अब बनारस में जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट है, पूरे बनारस को जाम मुक्त बनाने के लिए अब सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। वो लगभग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2442 करोड़ की लागत से ये डीपीआर तैयार हुआ है, और ये बनेगा लगभग 6 लेन का ये बनेगा। उसके बन जाने से जो बिहार है, चंदौली है, झारखंड है, और तमाम तरह से हो चारों दिशाओं में पूरी तरह से जो आवागमन जो बाधित होता था वो पूरी तरह से होने लगेगा। ये लगभग 4 सालों में बनकर तैयार होगा, 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। बताना चाहूंगा कि ये सिग्नेचर ब्रिज बनने से काशी वासियों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिस तरह से बनारस में जाम लगता था, कोई भी पुलिस प्रशासन हो, कोई पुलिस कमिश्नर आए, लेकिन अभी आज तक इसका कभी ट्रैफिक इजाज मिला ही नहीं। तो उसको ये डीपीआर बन जाने से बहुत ही सहूलियत मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा कि लगभग ये सिग्नेचर ब्रिज जो बनेगा 1 किलोमीटर के दायरे में बनेगा, और पूरी तरह से जो इस पे ट्रेन जो चलाई जाएगी, पहले तो 40 की स्पीड में चलाई जाती थी, लेकिन अब अगर इसके बन जाने से 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं पे बताना चाहूंगा दूसरी खबर जो है वो प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को काशी आ रहे हैं, उसको लेकर आज जो इनकी तमाम तरह से परियोजनाएं थी उसका स्थलीय निरीक्षण के लिए अपने अंडर में एसपीजी ने ले लिया है। यहीं पे अब कल से ही पूरे प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। ड्रोन कैमरे की नजर से निगरानी पूरे बनारस पे की जा रही है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल हो, चाहे पुलिस आयुक्त जो यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल हो, या मंडलायुक्त कौशरा शर्मा हो, जिला अधिकारी यहाँ के एस राजलिंगम हो, तमाम तरह से जो अधिकारी हैं वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे जो 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री काशी वासियों को सौगात देंगे, लगभग 3000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे, उसका भी आज पूरी तरह से स्थलीय निरीक्षण करेंगे, और हैंड ओवर इस समय कर भी चुके हैं एसपीजी को। प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो कुछ ना कुछ काशी वासियों को सौगात देके जाते हैं। इस बार 3000 से अधिक करोड़ की सौगात देंगे। और बताना चाहूंगा कि जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें 8 विधानसभा के जो विधायक यहाँ पे हैं, मंत्री हैं, वो अपने विधानसभा से लगभग 5-5 हजार जनता जुटाने के लिए भी उनकी कवायद रखी गई है। लगभग 50,000 जनता प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी सौगात जो यहाँ पे सिगरा स्टेडियम है उसको प्रधानमंत्री सौंपेंगे, और यहाँ पे जो काशी नेत्रालय है, शंकरा नेत्रालय है, उसको भी प्रधानमंत्री अपने प्रोजेक्ट के आधार पे, जो इसको अगर जो शंकरा नेत्रालय है अगर खुल जाता है तो आसपास यानी बिहार हो, 20 तारीख को झारखंड देश के हो, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, और उसके पहले जोर शोर से तैयारी चल रही, जैसा कि हमारे संवाददाता दुर्गेश यादव बता रहे हैं। दुर्गेश, थोड़ा सा समय का अभाव, चूंकि बहुत सारे संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, और इस खबर पर नजर रखिएगा। दुर्गेश आगे आदर्श हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श कहां पर मौजूद है? मैं देख रहा हूं आप ग्राउंड पे हैं।
और आज की बड़ी खबर कौन सी है? और म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। ओके, अब बोलिए। जी जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, आज हरदोई की सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ लाल खून का काला कारोबार किया गया है सर। पूरा मामला हरदोई बिहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ जहाँ के मरीज को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनको बेड की आवश्यकता थी। जब उसके परिजनों ने मरीज के लिए बेड को लेकर बाहर बाहर से बेड को मंगवाया, तो वहां पर सिर्फ तो जिला मेडिकल कॉलेज की लगी हुई थी। और जब उसको, क्योंकि रात का समय था, उस ब्लड को ब्लड बैंक में रखा गया। जब सुबह उस ब्लड को निकाला गया मरीज को चढ़ाने के लिए, तो वहां पर देखा गया कि ये जो ब्लड है, ये फर्जी ब्लड है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो पता चला कि जी कहां राहुल से ब्लड लिए थे? जिला हॉस्पिटल से लिए थे ब्लड? सर। सर, ये ब्लड जो था एक निजी हॉस्पिटल से एक किसी लड़के के माध्यम से लिया गया था। उन्होंने 60,000 रुपए लेकर उस ब्लड को दिया था, और वो ब्लड उसी मरीज को ये चढ़ने के लिए जा रहा क्या था, क्योंकि रात आप उस निजी हॉस्पिटल का, उस जो निजी हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम पता है तो जी नाम जी लीजिए ना, देखिए कि पता तो चले हरदोई को कि सर। कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है। हरदोई का सरकारी मेडिकल कॉलेज है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहां पे फेक जी ब्लड मिला है। सर, वहां पर और इस पे ब्लड वही मिला सीएमओ या जो कोई बयान दिया? सर, वहाँ के जो डॉक्टरों ने बयान दिया कि ये ब्लड जो उसमें जो पर्ची लगी हुई थी सरकारी मेडिकल कॉलेज की, ये उन्होंने सीधे कह दिया ये पर्ची जो है हमारे मेडिकल कॉलेज की नहीं है। और उसको जो पर्ची से मिलान किया गया, तो ब्लड जो है फर्जी निकला। अब उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर फर्जी ब्लड बेचने वालों का गैंग चल रहा है। इस बारे में थोड़ा और डिटेल पता कीजिए आदर्श, और पता कीजिए और जी लोगों से बात जी कीजिए जो पीड़ित हो, जिनको इस जी तरह जी का ब्लड मिला हो, फर्जी तरीके से नकली ब्लड मिला हो, उनसे बात कीजिए। चूंकि ऑन रिकॉर्ड जब तक हम नहीं होंगे तो कैसे हम किसी पे सवाल उठा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस सर। जानकारी के लिए। हमारे सर साथ सर हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने सर मैंने विजुअल आप यहाँ भेजे हुए थे, उसमें सर तो उसके बाइक पड़ी हुई है परिजनों की। अब परिजन उसमें कह रहे हैं कि नकली ब्लड मिला है। जी 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 ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, अव्वल दर्जे की लापरवाही है। और इसमें सीएमओ से क्या बात हुई आपकी? सर, सीएमओ ने सर बोला, सीएमओ से बोला है कि यहाँ पर उन लोगों की जांच करवा जाएगी। जो लोग बाहर से फर्जी ब्लड बेच रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दिखाया जाएगा। क्या इस बारे में पुलिस को कंप्लेन की गई पीड़ितों के द्वारा? सर, अभी तो किसी को कंप्लेन नहीं की गई। चलिए, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये खबर IBC24 उत्तर प्रदेश पर आ गई है। धन्यवाद आदर्श इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह, ज्ञानेंद्र और जितेंद्र श्रीवास्तव, त्रिलोक चंद, रोहित तिवारी, अभी और चौधरी, शहनवाज हमें दिखाई दे रहे हैं, और मोहम्मद सरफराज भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। और इंद्रवीर, फटाफट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रायबरेली की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी, मैं वैसे भी जल्दी ही आपको रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा सर, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में हूँ राइट नाउ। और बेहतर ये होगा क्योंकि आज रायबरेली जिले की सबसे बड़ी खबर यह है कि थाना जगतपुर में उमरी गांव पड़ता है, और वहां पे पुरानी रंजिश के चलते हुए मारपीट हुई है आपस में। और उसमें मारपीट में सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि दो छात्राएं स्कूल से वापस लौट रही थी। ये पुरानी रंजिश की वजह से हुआ है राहुल। और इसमें जब पता चला मारपीट हुई, मारपीट के तहत जो सारी चीजें जब की गई, तो उसमें दोनों छात्राओं को बुरी तरीके से घायल किया गया। और घायल करने के बाद वहां से मौके से लोग फरार हुए। और ये जो मारपीट हुई है इसके तहत जो है लोगों ने उस पे FIR दिया। थाना जगतपुर पड़ता है रायबरेली में, और FIR किया गया। FIR के तहत उसमें कार्रवाई प्रचलित है आगे। और आगे की कार्रवाई अभी तक जो है क्या की गई है, थाना अध्यक्ष अजय कुमार राय से जब मेरी बात हुई इस पे, तो उन्होंने बताया कि इसमें आपस की पुरानी रंजिश थी, और पुरानी रंजिश के तहत ये मारपीट हुई, जिसमें छात्राएं बुरी तरीके से, देखिए पुरानी रंजिश होना जायज है, लोगों की होती है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से छात्राओं को, आपकी भी बेटी है उनकी भी बेटी है, और मारना पीटना और लहू लुहान कर देना, जिला अस्पताल में रिफर होना, ये बड़ी घटना है। इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है लोगों के, और इस तरीके रंजिश को लेकर आगे बढ़ाने का उन्हें हम IBC के माध्यम से कहना चाहेंगे। इस तरीके की रंजिश के बेटियों के ऊपर हमला करना ये बहुत सराहनीय नहीं है, निंदनीय कार्य है। और इस पे जिले पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। एक्शन में उसके जिन लोगों ने मारपीट करी थी उनके परिवार से एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जी
धन्यवाद आपका इंद्रवीर सिंह इस जानकारी के लिए। रोहित हमें दिख रहे हैं। रोहित के साथ एक बार सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए जरा। सावन, रोहित को लेकर आइए, शहनवाज को लेकर आइए, ज्ञानेंद्र को लेकर आइए और जितेंद्र श्रीवास्तव को लेकर आइए। सुल्तानपुर से एसपी सिंह को लेकर आइए और अगर मोहम्मद सरफराज दिख रहे हो तो इनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। सारे संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। और अब मेरा प्रश्न जो है वो रोहित तिवारी से है। रोहित, चूंकि ग्राउंड पर है इसलिए मैं पहले आपसे बात कर ले रहा हूँ। रोहित, हमीरपुर की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, हमीरपुर में आज जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज जनपद हमीरपुर के उमरी गांव में पानी की टंकी की सप्लाई से केचुआ आया है, जो एक बड़ी लापरवाही है। जहां पर केचुआ आने पर ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार गांव में बीमारी बढ़ रही है, जल संस्थान की लगातार लापरवाही है, टंकी की सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण लापरवाही बढ़ रही है और वहीं बीमारी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी इस पर जो जिम्मेदार हैं उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों ने वीडियो बना करके वायरल किया है। वीडियो भी मैंने IBC 24 पर साझा किया है कि साफ तौर से उस पर देखा जा सकता है कि पानी की बाल्टी पर केचुआ पड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि पानी की टंकी से पूरे गाँव में पानी सप्लाई होता है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ रहा है और ग्रामीणों का भी यही लगातार कहना है कि लगातार पानी की वजह से गाँव में बीमारी बढ़ रही है। राहुल जी। धन्यवाद जानकारी के लिए रोहित। जितेंद्र, आपके यहाँ से बस्ती से बड़ी खबर कौन सी है? जी, बस्ती से बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो राहुल, जो आपके कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मुहिम उन्होंने की थी, जो जनपद में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बात करेंगे पूरे देश में जो हुआ था। उनके संगठन द्वारा जो है बाकायदा जो है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, उनको एक ज्ञापन भी भेजा था वहां पे कि जो जस्टिस जो मूर्ति है उस मूर्ति में बदलाव किया जाए, भगवान चित्रगुप्त की जो है मूर्ति स्थापित की। लेकिन कहीं ना कहीं मूर्ति में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन उस मूर्ति में कुछ छोटे मोटे कुछ बदलाव जरूर किए। जैसे कि देखा गया है कि अभी जो वीडियो भी वायरल हुआ है, फोटो भी आ रही है कि जो मूर्ति है न्याय की, उस मूर्ति में जो है तलवार की जगह पे जो है संविधान की किताब हाथ में दे दी गई है और आंखों में जो पट्टी बनी रही थी उस पट्टी को कहीं ना कहीं उन्हें खोल दिया गया है। मूर्ति जो है वो सफेद कलर की कर दी गई है और जो माथे पे जो है कहीं ना कहीं मुकुट में लगा दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जो न्याय की मूर्ति है वो कहीं न कहीं अब वो जो है आँखों के ज़रिए वो न्याय करेंगे, दिखता हुआ दिखाई पड़ेगा अब। बिल्कुल, वाक़ई ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे लोगों का मोरल भी बहुत हाई है। देखिए, जब कहीं कोई किसी को परेशान करता है, तो लोग क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी हमारे संवाददाता हैं, वो इस बात को जानते भी होंगे कि हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। ये कहते हैं, आई सी इन द है ना? कोर्ट, वाक़ई में। बिल्कुल, तो अगर ये इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, अभी आपकी तबीयत कैसी है और अब कहाँ मौजूद हैं आप? बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी मेरी तबीयत ठीक है और थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि भरत इलाज के बाद से काफी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, गले बैठ गए थे, हल्का हल्का फीवर हो गया था। लेकिन आज की बड़ी खबर बात करें तो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है कि अभी कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ी गई पटाखे की और उसमें ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी तकरीबन 3 किलोमीटर के रेंज, 4 किलोमीटर की रेंज में जो है धमाका हुआ था और आवाजें 4 किलोमीटर तक गूंजी थी। कल देर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास फिर से एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट, अगर मैं बात करूं तो और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से थोड़ा दुरुस्त पहुंची और अगर नहीं पहुंचती तो शायद पेट्रोल टंकी भी होती और आसपास के तकरीबन 1 किलोमीटर के रेंज में ये घटना घटित हो सकती थी और कई लोगों की जान जा सकती थी। मेरे पास लाइव फुटेज, CCTV फुटेज, सब कुछ अवेलेबल है। डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे थे, एक एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस जो है पेट्रोल पे खड़ी थी और उसमें आग लग जाती है। पहले आग लगती है, फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उस एम्बुलेंस में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना बड़ा था, तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तक की आवाज गूंजी है। आसपास के घरों के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि आधा किलोमीटर के रेंज में जितने भी घर थे उनके शीशे टूट गए। बगल ही कैश बैंक, तकरीबन 5 गाड़ियां खड़ी है। मैं आपको
फुटेज भी दिखा सकता हूँ। वो फुटेज मेरे पास अवेलेबल है, फुटेज है। ये फुटेज आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी, और इस आग से पता चल रहा है, ये 8 सेकंड का लाइव फुटेज है। किसी चैनल के पास नहीं है ये फुटेज, सिर्फ IBC 24 के पास है, CCTV सबके पास है, लेकिन लाइव विजुअल किसी के पास नहीं। 8 सेकंड के विजुअल में ये प्रतीत हो रहा है कि अगर ये आग पेट्रोल टंकी तक जाती तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। और रोड के इस पार टंकी, और जहां ये आग लगी थी वहां पे टंकी, 2 टंकियां थी। अगर ये ब्लास्ट और तेजी से होता तो 2 टंकियों को क्षतिग्रस्त होता। पेट्रोल और डीजल की टंकियां थी, वहां पे टैंकर भी खड़े थे लोडेड, जिसमें पेट्रोल और डीजल लदे हुए थे। और कैश वैन, तकरीबन 5 कैश वैन थे, तो एक कैश वैन के काफी बुरी हालत हो गई है, और जो और 4 कैश वैनें थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक आदमी इसमें घायल बताया जा रहा है, तो अभी स्टेबल है, वो उसका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर में वो पेट्रोल टंकी पड़ता है, उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी वहां पे जांच चल रही है कि आग लगने का कारण। CCTV फुटेज का एक एक सेकंड का फुटेज निकाला जा रहा है कि आखिर आग लगी कैसे, कौन कौन वहां पे व्यक्ति गए थे, क्या कोई उसको जरा वहां ये पे सीसीटीवी आग लगने फुटेज का जैसे कारण मिले पता। ज्ञानेंद्र, सीसीटीवी फुटेज जैसे आपको मिले जरा वो भेजिएगा यहाँ रा- पे, उसको हम राहुल डिटेल में राहुल चलाएंगे। राहुल CCTV फुटेज मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। और जो लाइव CCTवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे मैं आपको कहिए, मैं IBC 24 डिजिटल के दर्शकों को मैं फुटेज भी दिखा सकता हूँ। 1 मिनट 5 सेकंड का फुटेज है। और मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरी खबर को अच्छे से दिखाया जाए। पूरी फुटेज है, आग कैसे लगी है पूरा। ठीक है वहां पे ज्ञानेंद्र, डॉक्टर अनिल अब कुमार चूंकि चौधरी शहनवाज भी हमारे साथ मौजूद है और त्रिलोक चंद भी है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। और SP सिंह, चौधरी शहनवाज शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको स्क्रीन पर लेकर आइए। और SP सिंह को भी और त्रिलोक चंद को भी। लेकिन चौधरी शहनवाज से मैं जानकारी लूंगा अमरोहा की खबर। इन तीनों संवाददाताओं को, त्रिलोक चंद जी को भी और चौधरी शहनवाज को और SP सिंह, इन तीनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। सावन, अब सवाल शहनवाज मेरा आपसे ही है कि आज की आपके यहाँ की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा में जो जो मर्डर की जो गुत्थी थी, वो जो झुलस रही थी, वो अब जो है पुलिस के हत्या चढ़ गई है, और पुलिस ने जो उसको जो मर्डर की जो गिरफ्त जो उसको सुलझा लिया गया है। पिछले जो महीने में जो है भाजपा के जो विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी है, उनके मामा की गांव के ही एक युवक ने उनको बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जो है गांव में जो है अफरा तफरी का भी माहौल बन गया था। जिसके बाद जो है भाजपा के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के जो मामा है, उनको इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है लगातार पुलिस की टीम जो है रेस्क्यू कर रही थी। आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार SP अनुपम सिंह ने जो है टीम में गठित कर दी थी। लेकिन जिसके बाद जो है अब उस आरोपी को कल दबोच लिया गया। उसके पास से जो है बताया जा रहा है कि एक तमंचा भी उसके पास से एक बरामद हुआ है, और ये पुरानी रंजिश के तहत इस घटना को उस आरोपी ने अंजाम दिया था। जी राहुल। धन्यवाद जानकारी के लिए शहनवाज आपका। SP सिंह जी, आप अभी कहाँ मौजूद है? मैं देख रहा हूँ कि आप ग्राउंड पर हैं। यहाँ आप क्यों मौजूद हैं, और सुल्तानपुर की आज की सबसे बड़ी खबर क्या, कुछ खास जी यहाँ राहुल, मौजूद है हम आप? इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ और बनारस 4 लाइन, जो आपका सुल्तानपुर त्यागीपुर के निकट जो है रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरता हुए वाहन जो अंदर से निकलते हुए हैं शहर से, और जो पुल से बाया नहीं चढ़ रहे हैं, अयोध्या बाईपास से जो निकलते हैं, वो इसी रोड से ही निकलते हैं। और इस रोड की स्थिति इतनी बनी हुई है कि लगभग 2.5 से 3 फीट का गड्ढा दोनों तरफ रेलवे क्रॉसिंग की तरफ हो गया है। इनको और इधर दिखाइए भैया, इधर से ही सारे वाहन जो है मुड़ते रहते हैं। और बोलिए इधर को बोलिए। भी दिखा दीजिए भैया। ये राहुल जी देखिए, इधर के लिए भी सामने से रोड आते हैं। ये फ्लाई ओवर बना हुआ है, और ये सामने यहाँ देखिए कि लगभग 2.5 से 3 फुट का गड्ढा जो है यहाँ पे बराबर बना हुआ है। बिल्कुल। ये गड्ढा 2.5 से 3 फीट का गड्ढा जो है बना हुआ है। और यहाँ से मंत्री, मिनिस्टर, जितने भी अधिकारी हैं, IS, PCS, DM, SDM, सबका गुजरना रहता है। लाखों की तादाद में गाड़ियां यहाँ से गुजरती रहती हैं, और यहाँ बरसात के दिनों में पानी भी भर जाता है।
इतनी बड़ी लापरवाही जो है शासन प्रशासन और अधिकारियों की बनी हुई है, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। आए दिन मोटरसाइकिल वाले चोटिल होते हैं, रिक्शा पलटता रहता है, ट्रक बगल से निकलते रहे फोर व्हीलर को भी ठोकर मार देते हैं, क्योंकि मोड़ भी इसी से है और सीधे वाहन भी यहाँ से निकलते हैं। इतनी बड़ी कभी बड़ी दुर्घटनाओं को ये दावत दे रहा है हाईवे 4 लाइन लखनऊ और सुल्तानपुर मार्ग पे। बिल्कुल। और अब अभी भले संज्ञान न लिया हो एसपी सिंह, लेकिन अब आप ग्राउंड पर पहुंच गए और IBC 24 उत्तर प्रदेश में एक खबर चल गई, अब इसका असर होगा। जरा इसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा आगे भी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। चूंकि देखिए हमारे रिपोर्टर्स की ताकत ये है कि ग्राउंड पर ये जाते हैं और जो समस्या होती है उठाते हैं, जो जनता की मेन समस्या है। बहुत धन्यवाद एसपी सिंह। मैं देख रहा हूं कि त्रिलोक चंद जी और मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। त्रिलोक जी, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? मैं राहुल जी आपको बताऊं कि बुलंदशहर जिले में त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा के विभाग की जो टीम है वो सक्रिय हुई है और उन्होंने एसडीएम के आदेश पर, एसडीएम के निर्देश में खुर्जा में एक तेल प्लांट पर छापा मारा, जिसमें से लगभग 3000 लीटर से ज्यादा तेल उन्होंने जो खराब था वो जब्त किया है और उसको हजारों लीटर तेल की गुणवत्ता और सरसों के तेल और टैंक के ड्रम में रखे भरे सरसों के तेल को भी सील कर दिया है और रिफाइंड व सरसों के तेल के नमूने को जांच की प्रयोगशाला भेज गया है। पास ही बने दूसरे एक गोदाम में भी खाद्य सुरक्षा के विभाग की टीम ने छापा मारा है और उसमें से 300 लीटर देसी घी और 35 किलो पनीर को भी जब्त किया है, जिसको निष्क्रिय किया गया है। और इनके नमूने हैं जो जांच टीम ने नमूने जांच को भेजे हैं, जिसके वजह से मिलावटखोरों में बुलंदशहर में सबसे ज्यादा भगदड़ मची है और वो घबराए हुए हैं। एसडीएम के निर्देशों पर सुरक्षा विभाग की पूरी टीम ने ये कार्रवाई की है। धन्यवाद त्रिलोक जी इस जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान, बड़े दिनों बाद आज 12 बजे 12 खबर पे दिख रहे हो, कहां थे इतने दिनों से और आज की बड़ी खबर क्या है आपके जिले से? चलिए, किसी कारण से वो डिस्कनेक्ट हो गए। फिलहाल त्रिलोक जी आपका, आदर्श गुप्ता अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी धन्यवाद। तो 12 बजे 12 खबर में रोजाना आप भी है हमारे साथ और देखिए उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार।